जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनिएगा वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 29। जेमिनी जी कहते हैं, इसके बाद राजा इंद्रदमन ने शिल्प शास्त्र में प्रवीण सब कारीगरों को मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त किया। थोड़े ही समय में मंदिर बनकर इतना ऊंचा हो गया कि वह नीचे से दिखाई नहीं पड़ता था। उस समय भारतवर्ष में जितने समयकालीन राजा थे वे सभी राजा इंद्रदमन के उस पुण्य कार्य में संलग्न थे। वह मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता था और चौड़ाई में सब दिशाओं को पूरा कर रहा था। उसमें 4 स्थान स्थान पर स्वर्ण जड़ा हुआ था और अनेक प्रकार के रत्नों से वह परम उज्जवल प्रतीत होता था। कहीं स्फटिक शिला प्रयोग होने से उसकी छवि शरद ऋतु के बादलों से सफेद जान पड़ती थी। कहीं काले पत्थर की बनी हुई दीवार बादलों की काली घटा सी दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार परम सुंदर बने हुए भगवान विष्णु के मनोहर प्रसाद अर्थात महल में विधि पूर्वक गर्भ प्रस्थान करा के बिजली गिरने आदि उपद्रव से मंदिर को कोई क्षति न पहुंचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उपजित की हुई मणि आदि को यथा योग्य स्थानों पर लगाया गया। फिर मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं का वह यत्न पूर्वक संग्रह करवाया गया। तीनों लोगों के राजा मन से उनकी संभावना नहीं कर सकते थे, ऐसा मनोहर एवं कीर्ति बढ़ाने वाला मंदिर का निर्माण होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रदमन ने मुनिवर नारद जी से कहा, देवताओं और असुरों के लिए भी जो असंभव था वह सब मेरे कार्य भगवत कृपा से संपन्न हो गया है। यह कहकर उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और कहा, राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरण बिंदों में अन्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा मन जिस प्रकार लगा हुआ है उससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। भोपाल तीर्थ मंत्र जाप दान बहुत दक्षिणा देने वाले यज्ञ व्रत श्रद्धेय और तपस्या से भी जिसकी प्राप्ति करना संभव हो वही केवल भक्ति से तुम्हारे हाथ में आ गया है। राजेंद्र, तुम दीर्घकाल तक पृथ्वी पर स्थिर रहकर बड़े बड़े उत्सवों और उपचारों से जगन्नाथ भगवान की उत्कृष्ट पूजा करो। इसके बाद इंद्रदमन ने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, हे ब्राह्मणी देव, भगवान को नमस्कार है। गौ और ब्राह्मणों की रक्षक, शरणागत का दुख दूर करने वाले तथा 4 पुरुषार्थों के एकमात्र हेतु भगवान श्री हरि को नमस्कार है। हिरण्यगर्भ रूप पुरुष और प्रकृति व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद में भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा इंद्रदमन के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने परिक्रमा करके बार बार भगवान को प्रणाम किया और अन्य देवता वहां आए थे। वे प्रसन्नतापूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति करके बार बार प्रणाम किया और इंद्रदमन के साथ बाहर निकलकर सब के सब भगवान नरसिंह जी के क्षेत्र में गए। वहां साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री नरसिंह देव का भी पूजन किया। इसके बाद नीलाचल के शिखर पर जहां उत्तम प्रसाद का निर्माण हुआ था वहां गए। देवताओं ने आकाश मंडल में व्यक्त उस उच्चतम मंदिर को देखा जहां इंद्रदमन ने विचार किया था कि यह पूर्ण हुआ। भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घकाल के बाद भी मेरी दृष्टिपथ पर आया है। यह सब भगवान के अनुग्रह से ही हुआ है, इसमें मनुष्य का कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने सहायकों से कहा, जब तक शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं उसी समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा कि तुम नीलाचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनवाओ और उसकी स्थापना के समय स्वयं ब्रह्मा जी सिद्ध महर्षि हों और देवताओं के साथ वहां पधारेंगे। इसके बाद राजा ने नारद जी से पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि की वस्तु के विषय में कोई जानकारी नहीं रखता। जो एकत्र करने की योग्य वस्तु हो उन सबको क्रम से बताइए। राजा ने इस प्रकार कहने पर नारद जी ने शास्त्र के अनुसार विचार करके सब सामग्री की सूची एक पत्र पर लिखकर उन्हें दे दी। राजा ने वह पत्र पद्मनिधि को दिया और कहा, इसमें लिखी हुई वस्तु एकत्रित करो, ब्रह्मा जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण कराओ, महर्षि इंद्र आदि देवताओं, सिद्ध मनुष्य तथा मुनीश्वरों के लिए भी यथा योग्य स्थान बनवाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंद्रदमन ने नारद जी से कहा,
राजन 3 रथ तैयार करिए। नारद जी ने कहा, राजन 3 रथ तैयार करिए। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा है और सुभद्रा जी के रथ के ऊपर कमल का चिन्ह से युक्त ध्वज लगाई गई है। श्री बालभद्र जी के रथ पर ताल ध्वज या हल्की चिन्ह युक्त ध्वज होनी चाहिए। श्री विष्णु के रथ पर 16, बालभद्र के रथ में 14 और सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। चक्रधारी श्री कृष्ण के रथ का विस्तार 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ का होना चाहिए। नारद जी के इस प्रकार वचन को सुनकर एक दिन में ही 3 रथ बनाए गए, जिसके धुरे, चक्के, खंबे और द्वार सभी सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार उत्तम था। सब में सुंदर ध्वज पताका लगी थी। नाना प्रकार के चित्र से वे तीनों रथ बड़े मनोहर लग रहे थे। उसमें लगाम और बागडोर से युक्त वायु के समान वेग वाले सैकड़ों सफेद घोड़े लगे हुए थे। नारद जी ने शास्त्रों के अनुकूल विधि से रथों की प्रतिष्ठा। इसके बाद ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस उत्तम महल के पास शुभ मुहूर्त में सब देवता आ पहुंचे। राजा इंद्रदमन की आज्ञा से विश्वकर्मा ने एक बहुत बड़ा रत्नमय शिला तैयार की। उसमें प्रतिष्ठित कालिका पूजन उपयोगी वस्तु, हाविस, समाधि, कुशा तथा अनेक प्रकार के भोजन और संपत्ति से संचय करके रखा गया। उस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी माधव का इस एक प्रस्तुत मूर्ति बनवाई और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर तैयार कराकर उसमें उसकी स्थापना और पूजा की। फिर दूध के मुंह से राजा इंद्रदमन के उद्योग को सुनकर राजा को क्रोध हुआ और वे सेना समेत कुपित होकर नीलाचल पर आए। वहां आने पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा जो मनुष्य के लिए सपने से भी दुर्लभ था। उसे देखकर राजा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां से सब वृत्तांत को जानकर राजा गाल ने अपने को कृतज्ञ माना और यह अनुभव किया कि इससे बढ़कर कल्याणकारक कर्म न हुआ है और न होगा। फिर तो वे हाथ जोड़कर राजा इंद्रदमन के पास गए और बोले, आप राजाओं के राजा तथा जीवन मुक्त हैं, मैं आपकी क्या स्तुति करूं, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजा गाल से इंद्रदमन ने कहा, राजा आप अपनी तुक्ष का अधिकार बखान क्यों करते हो? आप भी सर्वभौमी सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रजा के पालन में तत्पर रहने वाले राजा प्रजा की रक्षा रूप उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्ति और धर्म का उपार्जन करता है। आप तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। राजा काष्ठ रूप में अवतीत हुई साक्षात भगवान विष्णु का यह महल है। 4 स्वरूपों में व्यक्त हुए भगवान जनार्दन के इस मंदिर में स्थापना करके मैं यह मंदिर आपको ही सौंप कर चला जाऊंगा। आप ही इसमें पूजा आदि की व्यवस्था करेंगे। तब यह सुनकर राजा गाल बहुत प्रसन्न हुआ। इंद्रदमन ने भी जो आदेश दिया उसके भी बड़े शीघ्रता के साथ पालन करने लगी। इस प्रकार सब सामग्री जुट जाने पर देवताओं से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान राजा इंद्रदमन इंद्र की भांति शोभा पाने लगा। इतना ही नहीं, देवताओं की जय जयकार से स्तुति किए जाते हुए साक्षात ब्रह्मा जी भी दिखाई पड़े। राजा इंद्रदमन ने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उन्हें मस्तक झुकाया तथा गाल राजा और नारद जी के साथ भूमि पर सिर का साष्टांग प्रणाम किया। फिर उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने को कृतज्ञ माना। उस समय उसके सभी अंगों में रोमांच आ गया। जैमिनी जी कहते हैं, राजा इंद्रदमन को अपने चरणों में प्रणाम करते देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन अपना सौभाग्य तो देखो, यह सब देवता, ऋषि, पितर और सिद्ध, विद्याधर आदि। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शीघ्र ही भगवान नारायण के रथ के पास गए और उन्हें जगदीश्वर को प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा करने के बाद आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गदगद स्वर में अपने ही स्वरूप भूत भगवान जगन्नाथ जी की इस प्रकार स्तुति की, प्रभु आपको नमस्कार है, मैं आप हैं और आप मैं हूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत आप ही स्वरूप है, आपका ही स्वरूप है। महातत्व से लेकर संपूर्ण प्रकृति जगत आपके ही माया का विलास है। हे विश्वात्मा, मन यह संसार आप में ही आरोपित है और आपके ही द्वारा इसमें परिणाम होता है। यह संपूर्ण परपंच जो भाषित हो रहा है आपके तत्व को ही जानने के कारण ही है। आपके स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाने पर यह आप में ही विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रज्जु के स्वरूप का हो जाने पर उसमें ब्रह्मवर्ष
प्रतीत होने वाला सांप वही लीन हो जाता है। दोनों असहाय और शरणागत की दुख राशि का संहार करने के लिए एकमात्र आप ही सदा कमर कसे रहते हैं। आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, दुख के समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न होइए। धरीधर शेष के अवतार भूत बलदेव जी का दर्शन करने के लिए गए और अतिशय भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्होंने उनका भी सांत्वन किया। देवेश, आकाश आपका मस्तक है और जल आपका शरीर है, पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है और वायु देवता श्वास है, मन चंद्रमा है, नेत्र सूर्य और भुजा संपूर्ण दिशाएं हैं। नाथ ज्ञान दर्पण आपको नमस्कार है। 14 भवनों के मूल स्तंभ रूप आप हलधर को नमस्कार है। भगवान ही है नारायण देव जो वेदांत में गाया जाता है, आपसे अलग नहीं है। आप सैया हो और वे शयन करने वाले। जो कृष्ण है वे बलराम है, जो बलराम है वही कृष्ण है। आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे जगत में आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार परमेश्वर बालभद्र जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी जगदीश्वरी सुभद्रा के दर्शन करने के लिए उनके रथ के पास गए और इस प्रकार बोले, हे जगदम्बे देवी आपकी जय हो। हे परमेश्वरी आप ही सर्वशक्ति हो, आपको नमस्कार है। केवल मोक्ष प्रदान कराने वाली सुभद्रा देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण में सुभद्रा आपकी जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कल्याण में स्तुति करके उन्हीं के पास रथ में विराजमान भगवान विष्णु के चौथे स्वरूप चक्र सुदर्शन के भी प्रणाम किया। इसके बाद बड़ी भक्ति से उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे सुदर्शन, आप महाज्वाला में हैं। आपकी प्रभा करोड़ों सूर्य के समान है। जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं उन्हें बैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले आप ही हैं। आप नित्य शोभाशाली तथा वैष्णव को अपने धाम हैं। आप भगवान विष्णु के एक स्वरूप है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मंदिर के पास गए और वहाँ उन्होंने अपने मन के अनुकूल प्रतीत होने वाली परम सुंदर शाला देखी। उसके बाद वे राजा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर आसीन हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा इंद्रदमन ने शांति क्रम कराने के लिए महामुनि भारद्वाज जी का वर्ण किया। प्रतिष्ठा क्रम में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए जो जो देवता अभीष्ट मांगने गए हैं तथा होम क्रम में जिन जिन देवताओं के लिए आहुति देने का विधान है वे सभी ध्यान करने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर स्वयं उपस्थित हो गए। फिर गंध पुष्पमाला अलंकार और आभूषण आदि के द्वारा उनकी भली भांति पूजन किया गया। इसके बाद बुद्धिमान भारद्वाज ने देवादिदेव ब्रह्मा जी तथा सब देवताओं के समक्ष कर्म आरंभ किया। राजा इंद्रदमन ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया। भगवान के विग्रह स्वरूप उस मनोहर मंदिर की जिसमें अत्यंत महाध्वज फहरा रहा था प्रतिष्ठा करके भारद्वाज जी ने भगवत विरह में प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी उठे। उन्होंने नारद जी आदि ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के साथ स्वयं स्वस्ति वाचन किया। ब्राह्मण लोग वैदिक सूक्त से पाठ करने लगते। भांति भांति के मंगलवाद बजने लगे। वाद बाजे, श्री कृष्ण आपकी जय हो, सब पापों का नाश कर। सीढ़ियों के मार्ग से सावधानी के साथ भगवत विग्रह का उतारा। दोनों बगल में भुजाओं के मस्तक पर तथा दोनों चरण लीला से काष्टक विग्रह धारण करने वाले नारायण आपकी जय हो। सबको मनवांछित फल देने वाले माधव आपकी जय हो। अच्युत्य अनंत ईशान आपकी जय हो। प्रभु आपको नमस्कार है। यह स्तुति होते होते नारद जी बड़ी प्रसन्नता के साथ बीना बजाते थे। भगवान के मस्तक पर पीछे की ओर से 2 रत्न में छत्र लगाए गए। दोनों पार्श्व भाग में चमारग्राही देवता पंक्तिबद्ध खड़े थे जो धीरे धीरे चवर ढुला रहे थे। इस प्रकार सब लोग बड़े कौतूहल के साथ बालभद्र और सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र के विग्रह को भी लेकर आए। मंदिर के मुख्य द्वार पर रत्न में स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया गया था। उसमें अभिषेक के लिए भगवान को पधराया गया। उन सब विग्रहों के सामने दर्पण रख दिए गए और फिर रत्नों के कलश में रखे हुए पदार्थों से जल से एक एक करके पुरुष सूक्त और श्री सूक्त पाठ करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए अभिषेक। इसके बाद अलंकार धारण कराकर भगवान विग्रहों को गंध और माला आदि से सुशोभित करके ब्रह्मा जी ने स्वयं ही आरती उतारी और मंत्र पढ़ते हुए उन सब विग्रहों को रत्न में सिंहासन पर स्थापित किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, संपूर्ण जगत के आधार तथा समस्त लोकों में प्रतिष्ठित सर्वव्यापी जनार्दन, आप इस मंदिर में सुस्थिर भाव से विराजमान हो। यह प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा हो। हे नाथ, आपके
प्रतिष्ठित होने पर हम सब प्रतिष्ठित होंगे। आपकी आज्ञा से और आपके प्रसाद से यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो। इस प्रकार जगन्नाथ जी की स्थापना करके ब्रह्मा जी उनके हृदय कमल का स्पर्श करते हुए अनुष मंत्र राज का एक सहस्त्र जाप किया। अनुकृष्ट मंत्र राज का इस प्रकार उग्र वीरम महाविष्णु ज्वालम कम स्वर्तमुखम नरसिंह भीषम भद्रा मृत्युम नमः। हम इसके बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी को पुष्प नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पतिवार के दिन भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा की गई। इसलिए यह दिन परम पवित्र सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, तप, होम आदि सब पुण्य कर्म कार्य अक्षय होते हैं। जो मनुष्य उस दिन भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं वे निसंदेह मोक्ष के भागी होते हैं। वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है उसमें यदि बृहस्पतिवार और पुष्प नक्षत्र का योग हो तो उस दिन किया हुआ जगन्नाथ जी का पूजन कोटि कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाला होता है। जय श्री कृष्णा। ये था आज का यह अध्याय। उम्मीद करती हूँ आज का अध्याय आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके परिवार और मित्रजनों में शेयर करें। मिलती हूँ इससे आगे के अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।